वाले हैं इस चीज के लिए मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक ये रहने वाला है एंड काफी रिक्वेस्ट आपसे मिले थे। सो आज का जो कंटेंट रहने वाला है इस चीज के लिए मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इट्स बिकॉज कि लास्ट लेसन में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कार्ब्स के बारे में समझा था। आज जो रहने वाला है ये बहुत ही अमेजिंग रहेगा। सो वी विल सी इट क्विकली। हम आज का एम और एजेंडा सबसे पहले देख लेते हैं। आज का जो हमारा एम रहने वाला है गाइस वो रहने वाला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जो चीज हम सीखने वाले हैं वो रहेगा प्रोटीन के बारे में। यस, आपने सही सुना। प्रोटीन क्या है, इसकी क्यों जरूरत है, इसके क्या आरडीए वैल्यू है, क्या रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है, ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ देखने वाले हैं कि प्रोटीन के क्या सोर्सेस है, इसके क्या फंक्शंस है, और ये भी जानेंगे आगे चल के कि किस तरीके की इसके इफेक्ट हमारे शरीर में देखने में आते हैं जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या कभी कोई इंडिविजुअल इसका इंटेक सबसे ज्यादा कर लेता है यानी एक्सेस में चला जाता है। तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट की तरफ चले जाते हैं कि किस तरीके से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेसन में मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी की ज्यादा तौर पे रिक्वायरमेंट रहती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कम मात्रा में रिक्वायरमेंट रहते हैं लेकिन उसका रोल हमारे शरीर के हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रहता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आप अपने फ्लो चार्ट पे देख सकते हैं स्क्रीन में, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है गाइस, प्रोटीन आ जाता है, वाटर आ जाता है, फैट आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने डे 3 में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया। आज आपका जो डे 4 है इसमें हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देन लेटर ऑन मैं आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाता है। आज हमारा जो स्पेसिफिकली टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है शरीर के लिए, और ये बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहा जाता है इसका एक प्रीमियम एग्जांपल मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं ताकि आप सिंपल भाषा में प्रोटीन के बारे में समझ सके। साथ ही साथ प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता दूं तो प्रोटीन हमारे शरीर का एक चीफ कंपोनेंट है जो कि हर एक बॉडी टिश्यूज में देखने में आता है। प्रोटीन हमें एनिमल सोर्सेज से भी मिल जाता है, प्लांट सोर्सेज से भी मिल जाता है, लेकिन मोर ओवर जो कंप्लीट प्रोटीन 100% प्रोटीन जो हमें मिलता है वो एनिमल की सोर्सेज से मिल सकता है। जैसे कि आप अपने स्किल में फोकस कर ही सकते हैं, एनिमल सोर्स में हमारा मिल्क आ जाता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, देन मीट आ जाता है, फिश आ जाता है, अंडे आ जाते हैं। एंड वही अगर मैं आपको वेज सोर्सेज की बात करूं जहाँ अदर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं ये जो अदर सोर्सेज में हमारे पल्सेस हैं, नट्स हैं। एंड एग्जांपल की मैं अगर आपको बात करूं तो आप देख सकते हैं आप अपना घर किस तरीके से बिल्ड करना चाहेंगे गाइस। रेत में बिल्ड करना चाहेंगे, रेत वाला घर पे आप रहना चाहेंगे, या फिर आपका घर कुछ इस तरीके से आप अपने स्क्रीन में जो देख रहे हैं उस तरीके से बिल्ड करना चाहेंगे जो कि एक प्रॉपर कॉन्क्रीट प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक से बना हुआ है। तो सेम फंक्शन हमारा बॉडी जो है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक की तरीके से काम करता है जब हम उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। देन आगे हम बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे प्रोटीन के क्या फंक्शंस है, इसके किस तरीके से फंक्शंस हमारे शरीर में देखने में आते हैं और इसकी क्यों जरूरत है हमारे शरीर में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करना। इसका सबसे पहला प्रीमियर फंक्शन अगर हम देखें तो एनर्जी गिविंग है। प्रोटीन भी हमें ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट हमें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे 4 कैलोरीज का एनर्जी देता है। सेम वे प्रोटीन भी हमारे शरीर में 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी प्रोवाइड करता है। हालांकि प्रोटीन की अगर जरूरत या उसकी जो मेन फंक्शन हम देखें, जैसे हमने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किया था, वो रहता है हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसके बारे में थोड़े समय में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस चीज का कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि अगर हम हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट के द्वारा एनर्जी लेंगे तो प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन सही तरीके से परफॉर्म वो कर सकता है। प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन का मतलब ये है कि प्रोटीन की जो जरूरत जहां पे है, जिस फंक्शन के लिए, वो बखूबी अपना फंक्शन उस तरीके से परफॉर्म करेगा। सिर्फ एनर्जी गिविंग फंक्शन के लिए अगर हम हमारे शरीर में प्रोटीन का यूजेज करेंगे तो वो हमारे लिए वेस्टफुल हो जाएगा। और मोर एवर जो प्रोटीन की डेरिवेटिव्स होती है, प्रोटीन जहाँ से डिराइव किए जाते हैं वो एक्सपेंसिव सोर्स से डिराइव किए जाते हैं। इसलिए हमें ये मेक श्योर करना है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि उसका जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो मोर एवर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड गुड सोर्स ऑफ फैट से हो सके,
ताकि प्रोटीन अपना प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन परफॉर्म कर सके। देन आगे हम बढ़ते हैं प्रोटीन का सेकंड फंक्शन देखने के लिए। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत सारे रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है, बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जिसमें उसकी जो रोल है, उसकी जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले लेसन्स में आपको डिस्कस किया था कि एंजाइम्स है, जो हार्मोन्स है, ये हमारे बॉडी के रेगुलेशंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की वैल्यू हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ हमारा जो शरीर है वो प्रोटीन की वजह से उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, इन्फेक्शन से दूर रहने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। आगे आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं दूसरे फंक्शन जो प्रोटीन हमारे शरीर में परफॉर्म करता है, और वो है ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो प्रोटीन हमारे शरीर में प्ले करता है, बिकॉज एक जो चिल्ड्रन के कैटेगरी में बच्चे बिलोंग करते हैं, उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है एज कंपेयर टू अडल्ट वो ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आपके फैमिली मेंबर में या आप खुद शायद हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है एज कंपेयर टू अदर लेडीज, आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बिकॉज फीटस का सही तरीके से ग्रोथ तभी हो सकता है जब उसको नॉर्मल बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल सके। ये कितनी मात्रा होनी चाहिए या क्या अमाउंट होना चाहिए, ये चार्ट भी मैं आपको थोड़े समय में डिस्कस करूंगा। ये तो हो गया प्रेग्नेंट लेडी के बारे में। लैक्टेटिंग वुमन के बारे में बात करूं या फीडिंग वुमन की मैं बात करूं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है प्रोटीन के बारे में, बिकॉज उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क की जो सिक्रेशन है, वो सही तरीके से अच्छे मात्रा में तभी हो सकती है जब उसे प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन दिया जाए। अभी हम आगे बढ़ते हैं चार्ट समझने के लिए कि एज पर रिकमेंडेड डेली अलाउंस आरडीए के हिसाब से हमारे बॉडी की कितनी क्या रिक्वायरमेंट है। आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं गाइस, अगर हम मेन के कैटेगरी में बिलोंग करें, मेन के कैटेगरी की बात करें, चाहे उनका जो लाइफस्टाइल वो सेडेंटरी हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, या हेवी वर्कलोड वाला लाइफस्टाइल हो सकता है, तो इनकी जो डेली बेसिस की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है पर केजी 1 ग्राम की रिक्वायरमेंट है। अभी लेटेस्ट रिसर्च की मैं बात करूं तो 1 ग्राम के कंपैरिजन में, 1 किलोग्राम के कंपैरिजन में 1.2 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट हमें देना ही चाहिए। देन वुमन की अगर हम बात करें तो वुमन का आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या मॉडरेट लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, एंड अगर आपका जो वेट है प्रेजेंट वेट 55 केजी का है, तो मिनिमम आपको 55 ग्राम का प्रोटीन का इंटेक तो करना ही चाहिए। वहीं अगर आप एक लैक्टेटिंग वुमन है, फीडिंग वुमन है अपने बच्चे के लिए, तो आप देख सकते हैं अगर आप 0 to 6 मंथ है तो आपको 55 ग्राम प्लस 19 ग्राम, यानी ऑलमोस्ट आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल फिगर जो ऑलमोस्ट 70 के आसपास आएगा। इतना ग्राम ऑफ इंटेक आपका पर डे होना चाहिए अगर आप लैक्टेटिंग वुमन है और अगर आप 0 to 6 मंथ्स के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट वुमन को 55 ग्राम का प्रोटीन तो लेना ही चाहिए अगर उनका 55 केजी का वेट है। उसके अलावा 19 ग्राम एक्स्ट्रा और लेना चाहिए ताकि उनके फिटनेस का ग्रोथ सही तरीके से हो सके। अभी हम आगे बढ़े इन्फेंट्स की बात करें तो इन्फेंट्स की कैटेगरी के में आप देख सकते हैं अगर 0 to 6 मंथ्स है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.16 ग्राम की रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं अगर आप 6 to 12 मंथ्स में बिलोंग करते हैं तो आप फोकस कर सकते हैं एज अ पेरेंट अपने इन्फेंट्स को प्रॉपर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुल डे में प्रोटीन का बैलेंस तरीके से और उसे प्रोवाइड कर सके। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन की इफेक्ट्स, प्रोटीन की इफेक्ट्स हमारे शरीर में देखने में आती है जब हम प्रोटीन सही मात्रा में उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं या प्रोटीन का इंटेक हद से ज्यादा हमारे बॉडी में हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोटीन के बारे में आज के डेट में बहुत ज्यादा बातचीत चलती है, प्रोटीन बेस्ड डाइट के बारे में बातचीत चलती है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक्सेस में, प्रोटीन जब हमारे शरीर में एक्सेस में चला जाता है, और प्रोटीन का डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे बॉडी के किडनी में। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारा किडनी परफॉर्म करता है। कभी भी जब हमारा शरीर प्रोटीन का इंटेक ज्यादा कर लेता है गाइस, तो इसका पूरा ओवरलोड फंक्शन हमारे किडनी में जाता है और किडनी डबल फंक्शन करता है एक्स्ट्रा प्रोटीन को एक्सेलरेट करने के लिए या फ्लश आउट करने के लिए। ये अपना काम बखूबी करता है गाइस एक्स्ट्रा प्रोटीन को फ्लश आउट करने के लिए, लेकिन इसमें दो दिक्कतें देखने में आती है। पहली चीज
अगर किडनी ओवरलोड के तरीके से वर्क करेगा तो किडनी में चैलेंज तो आएगा ही आएगा। और जब ये प्रोटीन को फ्लश आउट करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये भी फ्लश आउट कर देता है, जिसके वजह से सिर्फ प्रोटीन की वजह से जो शिकायतें बॉडी में आ रही है वो देखने में नहीं आती है। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो फ्लश आउट हो जाते हैं इसके वजह से भी शिकायतें देखने में आ जाती है। सो अगर आप रियली आज के डेट पे प्रोटीन बेस्ड डाइट फॉलो कर रहे हैं तो प्रोटीन बेस्ड डाइट गलत नहीं है, लेकिन मेक श्योर करिए आप बैलेंस्ड वे में प्रोटीन का इंटेक करें, आप अपने फैमिली को बैलेंस्ड वे में प्रोटीन का इंटेक करवाएं। अभी वही चीज हम देख लेते हैं उल्टे सिनेरियो में, रिवर्स के सिनेरियो में, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में आ जाती है। मोरेओवर इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखने में आ रही है और ये खास तौर पे इन्फेंट्स और चिल्ड्रंस के कैटेगरी में देखने में आ रहा है। क्वेशेकर हो गया या मैरेस्मस हो गया, ये तरीके का बीमारी देखने में बहुत ज्यादा तौर पे ऑब्जर्वेशन में आज के डेट पे आ रहा है। वहीं अगर प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमन की मैं बात करूं, अगर वो प्रोटीन डेफिशिएंट हो गए, उनको सही तरीके से प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो उनके जो फीटस का ग्रोथ है वो रिटार्डेशन में चला जाता है। वहीं अगर लैक्टेटिंग वुमन की बात करूं तो मिल्क की सिक्रेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाती है। और ये चीज के बारे में थोड़ा आप ज्यादा जानकारी ले सके और प्रॉपर एजुकेशन ले सके, इस चीज के लिए आप ये स्क्रीन के ऊपर जरूर से फोकस करिए। जो मेजर दो प्रॉब्लम प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारे भारतवर्ष में देखने में आ रहा है, सबसे पहला चीज है जैसे मैंने आपको बताया जो बच्चे के कैटेगरी में सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है वो है क्वैशियोकर। ये क्वैशियोकर क्या चीज है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये क्यों देखने में आ रहा है, आप फोकस कर सकते हैं अपने स्क्रीन में। ये जनरली बच्चों के कैटेगरी में देखने में आता है जिसमें बच्चे का जो रिटार्डेशन है वो होने लगता है बिकॉज उनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। और इस चीज को एक एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप इसे सिंपल भाषा में समझ सके। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेरेंट्स लेते हैं, उनके दो बच्चे हैं रामू और श्यामू। रामू फर्स्ट बेबी बॉर्न है एंड जो श्यामू है वो सेकंड चाइल्ड है। तो क्वाशियोकर में ऐसा देखने में आता है कि जब पेरेंट्स सेकंड बच्चे का बर्थ करवाते हैं तो जो फर्स्ट किड है जैसे रामू है इस केस में, तो उनको क्वाशियोकर की शिकायत देखने में आ जाती है। और क्वाशियोकर में जो सिम्टम्स देखने में आते हैं, उनका जो स्किन है वो स्किन क्रैक करने लग जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, बॉडी का वेट लॉस हो जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता जिसके वजह से वो जो बच्चा है वो इन्फेक्शियस भी हो जाता है, वो जल्दी से रिकवर भी नहीं कर पाता है। इस तरीके की शिकायतें देखने में आ रही है। वहीं अब हम दूसरे केस की बात करें तो गाइस जो देखने में आ रहे हैं बच्चों में वो है मैरेस्मस का प्रॉब्लम, मैरेस्मस की डिजीज देखने में आ रही है। क्वैशियोकर्स में क्या होता है, बॉडी का रिटार्डेशन होता है बिकॉज उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता। लेकिन मैरेस्मस में अगर हम देखें तो मैरेस्मस में प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी हो ही जाती है, उनके खाने पीने में कैलोरी का भी डेफिसिट देखने में आता है, मतलब प्रॉपर कैलोरी इंटेक भी नहीं हो पाती है, जिसके वजह से मैरेस्मस में क्या होता है कि उसका जो बॉडी है वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। और मैरेस्मस का दूसरा नाम ही है टू वेस्ट, यानी बर्बादी की तरफ चले जाना। तो इस तरीके की शिकायतें हमारे आज के भारतवर्ष में देखने में आ रही इवन इन 21st सेंचुरी, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस इन बच्चों के कैटेगरी में हमें ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। अभी इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलते हैं, अब समझते हैं कि किस तरीके के सोर्सेस हमें प्रोटीन के देखने में आते हैं। तो मैं आपको पहले आप अपनी स्क्रीन में देख ही सकते हैं, वेज सोर्स के अगर मैं बात करूं तो वेज सोर्स में हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन मिल जाता है। हालांकि ये 100% कंप्लीट प्रोटीन नहीं है बिकॉज 100% कंप्लीट प्रोटीन हमें एनिमल सोर्सेज के द्वारा मिल पाता है। लेकिन वेज सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं हमें पल्सेस में मिल जाते हैं, आलमंड्स में मिल जाते हैं, ऑयल्स एंड नट्स में मिल जाते हैं हमें प्रोटीन, वहीं सीरियल्स के अंदर हमें प्रोटीन मिल जाते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, एनिमल सोर्स की बात करें तो एनिमल सोर्स में हमें कंप्लीट प्रोटीन जो मिल जाता है वो मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिल जाता है, एग्स में मिल जाते हैं, मीट्स में मिल जाते हैं, फिश में मिल जाते हैं, पोल्ट्री में मिल जाते हैं। सो ये सारे कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है एनिमल के कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं। अभी आप में से कई लोगों का ऐसा भी सवाल होगा कि सर जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमें पता चला कि दिन भर में हमें 45% से लेके 65% का इंटेक हमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से मिलना चाहिए, सेम वे हमें प्रोटीन का फुल डे का इंटेक कितने परसेंटेज मिलना चाहिए। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं गाइस, 30% की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की फुलफिल होनी चाहिए फुल डे में प्रोटीन के द्वारा। इस चीज को हम एक एग्जांपल से कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी के लिए 1000 कैलोरी का डाइट प्लान बना रहे हैं या खुद आप 1000 कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं, तो इस 1000 कैलोरी के डाइट प्लान के इंटेक में आपका 30% जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो प्रोटीन के द्वारा आना चाहिए। और वहीं अगर हम इसे ग्राम वाइज देखें, ग्राम के अमाउंट के वाइज देखें तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1000 कैलोरी के डाइट प्लान को 4 कैलोरी जो
प्रोटीन हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका ये ग्राम का वैल्यू आ जाएगा जो कि प्रिसाइसली 82.5 ग्राम, यानी 1000 कैलोरी के इंटेक में 30% जो प्रोटीन का कंट्रीब्यूशन है उसमें ऑलमोस्ट हमें 82.5 ग्राम का प्रोटीन का इंटेक वन डे पे करना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे कि प्रोटीन के और क्या क्या सोर्सेज हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहला मीट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें बीफ में अच्छे खासा प्रोटीन मिल जाता है, पोर्क में हमें मिल जाता है, वहीं पोल्ट्री की मैं बात करूं तो चिकन के अंदर हमें मिल जाता है, ऑस्ट्रिच के अंदर हमें मिल जाता है, टर्की के अंदर हमें मिल जाता है प्रोटीन का अमाउंट बहुत अच्छी मात्रा में। डेयरी की मैं बात करूं तो इस चीज के लिए हमने पहले ही डिस्कस किया, पोटेड चीज है, दही है, मिल्क के प्रोडक्ट्स है, इसमें हमें मिल जाता है प्रोटीन अच्छे तरीके से। वहीं अगर प्लांट बेस्ड वेज सोर्स की अगर मैं बात करूं तो लेंटिल्स है, काबुली चना है, इसके अंदर हमें मिल जाता है। देन एडेमामे है, सोया टोफू है, उसमें हमें मिल जाता है, सोया का पनीर में हमें प्रोटीन बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है। आगे हम बड़े कुछ और सोर्सेज की बात करें तो फिशेस आप देख सकते हैं, अगर आप फिशेस का इंटेक करते हैं तो ट्यूना फिश के अंदर हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन का इंटेक मिल जाता है, येलो फिश के अंदर हमें मिल जाता है, देन किंग क्लिप है, सैल्मन है, ये सारी चीज़ों में मिल जाता है। वहीं अगर हम सी फूड या शेलफिश के बारे में बात करें तो आप इसमें क्रैब का इंटेक कर सकते हैं, अगर आप लाइफस्टाइल में इस चीज़ का इंटेक करते हैं तो ऑयस्टर के अंदर हमें बहुत अच्छे से प्रोटीन मिल जाता है, देन श्रिम्प के अंदर भी हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन का कंटेंट देखने में आता है। अभी हम कुछ फूड प्रोडक्ट्स या कुछ फूड आइटम्स ऐसे लेंगे जिसमें हमें कितने अमाउंट का प्रोटीन मिलता है, तो आप अपने स्किल में फोकस कर सकते हैं गाइस। सबसे पहले हम नट अगर लें तो नट बटर में हमें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून में हमें जो 8 ग्राम का इंटेक मिल जाता है प्रोटीन। अगर हम 1 हैंडफुल ऑफ नट्स अगर करें तो उसमें हमें 6 ग्राम ऑफ मिल जाता है। योगर्ट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 10% हमें मिल जाता है, पर 100 ग्राम हमें 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन का कंटेंट मिल जाता है प्रोटीन का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो बोनस टॉपिक है, जो बोनस कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप में से कई लोगों ने इस चीज़ के बारे में बहुत सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन आज आपको मैं क्लियर नॉलेज देने वाला हूँ जो कि रहने वाला है आपका वे प्रोटीन के बारे में, केसिन प्रोटीन के बारे में। आप में से काफी लोग हमें अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर वे प्रोटीन पाउडर क्या होता है, केसिन प्रोटीन पाउडर क्या होता है, सोय प्रोटीन क्या होता है। तो ये बोनस कंटेंट में मैं आज आपको डिलीवर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन जो डिराइव किया जाता है वो मिल्क बेस्ड डिराइव किया जाता है, और वे प्रोटीन हमारे शरीर में क्विकली अब्सॉर्ब और इजीली अब्सॉर्ब प्रोटीन है जो कि मिल्क से हमें मिलता है। और वे प्रोटीन इज हाईली रिकमेंडेड उन लोगों को जो बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, एंड इवन आप जो बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करने के बाद इमीडिएटली आप वे प्रोटीन का इंटेक करें ताकि आपका मसल्स का ग्रोथ करने के लिए ये वे प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से मदद कर सकता है, बिकॉज ये मोर एवर कंप्लीट प्रोटीन के कैटेगरी में आता है। देन दूसरा आप देख सकते हैं जो है वो है कैसिन प्रोटीन। हालांकि कैसिन प्रोटीन भी वन ऑफ द मेन प्रोटीन है जो मिल्क से डिराइव किया जाता है, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन पावर या इसका टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन की मैं बात करूं तो ये वे प्रोटीन से स्लो डाइजेस्ट होता है, लेकिन इसके खुद के बहुत अच्छे फायदे हैं। जैसे कि आप जब कैसिन प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो वो हमारे शरीर में सैटिस्फैक्टरी वैल्यू ऐड करता है, मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, पेट भरा हुआ रखने के लिए ये मदद करता है। इसलिए कैसिन प्रोटीन बेस्ट रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जो कि वेट लॉस करना चाहते हैं। और कैसिन प्रोटीन का जो आप इंटेक करेंगे, इट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन, जो एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स भी रिकमेंड करते हैं, कैसिन प्रोटीन का इंटेक आप बेड टाइम पे भी कर सकते हैं, बिकॉज ओवरनाइट आपके बॉडी के मसल रिकवरी के लिए, मसल के ग्रोथ के लिए कैसिन प्रोटीन बहुत अच्छे से मदद कर देगा। ये तो हो गया वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन के बारे में। एक और प्रोटीन है जिसे हम बोलते हैं एग वाइट, यानी जो हमें अंडे के द्वारा मिलते हैं। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं या कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो कि डाइटरी सोर्सेज से एलर्जिक है, तो फिर वो क्या कर सकता है, एग प्रोटीन का इंटेक कर सकता है, एग वाइट का इंटेक कर सकता है। हालांकि इसके ऑब्जर्वेशन के टाइम फ्रेम की मैं बात करूं तो ये मीडियम टाइम फ्रेम में आता है, कैसिन और वे प्रोटीन के बीच में बिलोंग करता है, लेकिन ये भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पोस्ट वर्कआउट का इंटेक करने के लिए, ताकि आपके बॉडी को आप एक जो नॉन डेयरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो आप प्रोवाइड कर सकें। इसी चीज को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जो कि अब हम लेंगे सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन की मैं बात करूं तो ये 100% कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, बिकॉज ये प्लांट बेस्ड डिराइव्ड प्रोटीन है। हालांकि सोय प्रोटीन के अपने कुछ फायदे हैं जो हम अगर इंटेक करें तो हमारे बॉडी में देखने में आ सकते हैं, बिकॉज ये हमारे
बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मदद करता है, बोन हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करता है। आप में से कोई इंडिविजुअल ऐसे हैं या फिर आपके सर्कल में कोई लोग ऐसे हैं जिनको सोए से एलर्जिक है या फिर सोए कैंसर या हार्मोन का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको सोए का इंटेक लिमिट करना जरूरी है। रिकमेंडेड है 2 सर्विंग अ डे इज मोर देन इनफ अगर आप हार्मोन सेंसिटिविटी से चल रहे हैं। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अब लेते हैं पी के प्रोटीन के बारे में। सो ये जो प्रोटीन है, अगेन ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, लेकिन इसके खुद के कुछ अपने फायदे हैं। पी जो प्रोटीन है, ये जो डिराइव किया जाता है, ये येलो स्प्लिट पी से डिराइव किया जाता है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो कि एलर्जिक से दूसरे सोर्सेज से नहीं ले सकते हैं। एंड जनरली ये सिंस ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, तो राइस प्रोटीन के साथ कंबाइन किए करके दिया जाता है। आगे हम बढ़े तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन का सोर्स जो देखने में आता है वो आता है हिम प्रोटीन। ऑल्सो अगेन इसके खुद के अपने फायदे हैं एंड इसके खुद के अपने नुकसान है, बिकॉज सिंस ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। एंड इसके अगर फायदे की बात करूँ तो हिम प्रोटीन हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी प्रोवाइड कर देता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। सो दिस इज ऑल जो मुझे प्रोटीन पाउडर्स के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एज अ बोनस आपको देना था। एंड आज का जो प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन था, आई होप आपने रियली एंजॉय किया होगा, आपकी नॉलेज में कुछ वैल्यू आज ऐड हुआ होगा। सो दिस इज ऑल जो मुझे आज आपके साथ शेयर करना था। आई एम वेरी एक्साइटेड जो आज आने वाले इन्फॉर्मेशंस में आपको शेयर करूंगा आने वाले लेसन्स के लिए। सो आई वांट टू सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स जो हम कंटेंट शेयर करने वाले हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो फैट आने वाला है, जो वाटर आने वाला है, देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ हम जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कमिंग ट्यूटोरियल्स। Till then, I wish you a healthy and prosperous life. Take care, my guys. Take care.